Hi everyone, this is Vinod Chaudhary and today I am going to start part 1 of SQL Server that was much awaited, and this is about introduction of objects. So as I shown in the previous video how you can start SQL Server. So that was a recap. Like when we are talking about SQL Server, it's a database, and there is software needed to access this database, that is basically known as SSMS, the SQL Server Management Studio. So operation of this tool is done by SQL. So हमें SQL सीखने की जरूरत पड़ेगी to access this SQL Server database. This SQL Server is of course a DBMS and a RDBMS. I mean database management system and रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आई विल लेट यू नो इन लेटर वीडियोस. अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम SQL सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दीज टू लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड एंड आई होप यू हैव डाउनलोडेड. और अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया है तो SQL सर्वर की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए. दोनों चीजें आपके सर्वर पे होनी चाहिए, या मे बी अगर आपका SQL सर्वर कहीं क्लाउड एनवायरनमेंट पे है और आपको उसके एक्सेस करने की डिटेल्स हैं, आई मीन IP होना चाहिए एंड यूजर ID और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, सो यू कैन एक्सेस द क्लाउड एज वेल. बट एटलीस्ट इस SSMS टूल की जरूरत आपको पड़ेगी अपने मशीन पे डालने के लिए, सो दैट यू कैन फायर द क्वेरीज. So if I am talking about the database objects, there are certain database objects in SQL Server as well. So there are tables, views, stored procedures, function, trigger, indexes. Now, if we are going to talk about any programming language, yes, this is also a programming language. PL ka part, I will cover that also in later video. But when you are talking about anything to manage in any system, that is of course collection of data and functions here as well, like OOPS. तो यहाँ पे SQL सर्वर में जितने भी ये टेबल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टू कंटेन द डेटा. डेटा जितना भी हमारा कंटेन होगा पूरे SQL सर्वर के अंदर, वो पूरा का पूरा टेबल्स में ही कंटेन होगा. ईच एंड एवरी बिट इज गोइंग टू स्टोर इनसाइड द टेबल्स. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आता है दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर्स. हालांकि अपना अलग इंपॉर्टेंस व्यूज का, फंक्शंस का, ट्रिगर्स का, इंडेक्सेस का भी, सबका भी होता है. बट दीज स्टोर प्रोसीजर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे आर जस्ट लाइक फंक्शन. द वे वी राइट फंक्शन टू रिट्रीव सर्टेन डेटा, इन द सेम वे इन SQL Server, in SQL, we write certain store procedure to retrieve the data from these tables. तो टेबल में डेटा स्टोर होगा, उसको एक्सेस करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए वी नीड टू लर्न SQL. दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो दैट फुल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बट ऑफ कोर्स यस, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ whenever we need to retrieve certain data and we have wrote certain line of program जो उस डेटा को एक्सेस करते हैं, अगर हमें उन्हें स्टोर करके रखना है then we can put in the form of views, store procedure, functions. So I will learn one by one of these tables, views, function, store procedure, each and everything. So let's flip to SSMS that I have installed on my system. Let me open that. Yes, here we go. तो जब भी आप अपना SSMS ओपन करेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा. जैसे मैंने अपने लोकल मशीन पे SQL सर्वर भी डाल रखा है और SSMS भी डाल रखा है. मैंने उसको ओपन किया तो आपको इस तरह से दिख जाएगा. Whatever the database in your system, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे, and inside that database we will go by one object. Now if I'm talking about what is database exactly, so when we are talking about a complete bundle database, so a database can contain more than one databases, or you can say that complete database server can store more than one databases. तो यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस बनाना होता है और उसके बाद उसमें टेबल्स बनाओ, स्टोर प्रोसीजर बनाओ, whatever. So in right now that is a very much important concept of table.
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेबल, आप उसमें डेटा कैसे स्टोर करोगे और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नाउ इफ हम टॉक अबाउट फर्स्ट हाउ विल क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि बिना डेटाबेस के तो आप टेबल उसके अंदर बना ही नहीं पाओगे। सो देयर इज वेरी वेरी सिंपल लाइन टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे टेस्ट, डेटाबेस टेस्ट। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी एग्जीक्यूट करने की। यस, एक चीज और आप याद रखना, दिस ड्रॉप डाउन, व्हेनेवर टॉक अबाउट दिस ड्रॉप डाउन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैम्पफायर, इसका मतलब इस समय हम कैम्पफायर डेटाबेस के अंदर हैं, और जितने भी नए डेटाबेसेस होते हैं दे ऑल आर गोइंग टू इन मास्टर डेटाबेस। कहोगे यहाँ पे ये जितने भी आपके होते हैं ना, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्पडीबी, ये सारे के सारे सिस्टम के प्री डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं। जितने भी प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं, मैं अलग से इस टॉपिक को कवर करूंगा, बट अभी जो आप नया डेटाबेस बनाओगे, यू हैव टू ओपन दिस मास्टर एंड देन whatever the query here you will fire, this is known as the query editor। यहाँ पे जितनी भी क्वेरी आप फायर करोगे और यहाँ पे जो आपका डेटाबेस सेलेक्टर है, उस डेटाबेस के अंदर वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ब्लाइंडली यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं और यहाँ से एग्जीक्यूट मार दे रहे हैं, पर पता चलता है कि टेबल हमने क्रिएट की कहाँ गया हमें पता ही नहीं। सो ऑलवेज टेक केयर अबाउट दैट, जिस टेबल को आप यहाँ से बनाओगे वो इसी डेटाबेस में जाएगी, या फिर जो क्वेरी आप यहाँ से फायर करोगे वो इस डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगी। नाउ इफ आई विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, इट विल क्रिएट अ डेटाबेस। आप कहोगे डेटाबेस गया कहाँ, इस डेटाबेस पे जाओ, यहाँ से रिफ्रेश मारोगे, देखोगे आपका टेस्ट डेटाबेस क्रिएट हो गया। नाउ इनसाइड दिस टेस्ट डेटाबेस यू विल हैव दीज अदर ऑब्जेक्ट्स। द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट टेबल्स। अब देखो टेबल के क्रिएट करने के ना बड़े सारे सिंटैक्सेस होते हैं। सो इनसाइड मैनेजमेंट स्टूडियो यू डोंट नॉट टू बोदर अबाउट, हाँ बैठ के रटाओ क्रिएट टेबल प्राइमरी की ब्ला 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 ब्ला, बैठ के याद करो उसको। हाँ, इंटरव्यू पर्पज से कभी पूछने के लिए आपको जरूर बनाया जा सकता है, बट इन दिस टूल यहां से आप टेबल क्रिएट करना है तो आप सीधे जाओ न्यू टेबल्स। सो दिस इज बेसिकली नोन एज विजार्ड, जिसके थ्रू आप टेबल बना सकते हो। जैसे मैंने कहा मुझे यहां से एक टेबल बनाना है, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, एज्यूम दैट मैं एक प्रोडक्ट की टेबल बनाना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे कहा आईडी पहला कॉलम। नाउ before proceeding I would like to explain what a table is. It is very very related like a human table, जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे हम उस टेबल का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, स्कीमा डिफाइन करने जा रहे हैं। आई मीन उस टेबल में कितने कॉलम होंगे और हर एक कॉलम का क्या बिहेवियर होगा, so that we will define complete structure of the table and later on we will go and insert some data on that। जब डेटा वो टेबल कंटेन करेगी तो हर एक रो का वही बिहेवियर होगा जो हमने यहाँ पे स्कीमा में डिफाइन कर रखा है। जैसे मैंने कहा मेरा पहला कॉलम आईडी होगा। आईडी हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम जनरली हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें फ्यूचर में, क्योंकि अभी आप टेबल बनाओगे रोज आर वेरी लेस, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब आपका डेटा इंक्रीज होता है, मे बी 10 लाख 20 लाख करोड़ डेटा हो जाता है, तब हमें हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक कॉलम रखना होता है। तो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस जो हम बोलते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी की एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की अपना बना लेते हैं। हम बाद में ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की तरह यूज किया जा सकता है, बट यस हम यहाँ पे बना लेंगे। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आईडी, here you will find a lot of databases types, इस कॉलम का क्या टाइप होगा। तो अगर आप बहुत बिगनर हैं तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो यहाँ पे भी उससे मैचिंग डेटाबेसेस ही होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ, हम जैसे जैसे एक एक को सीखते जाएंगे हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे कि होता क्या है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, यू कैन पुट हियर इंटीजर एज वेल, लेकिन इंटीजर की अपनी एक लिमिट होती है, इतनी भी कम नहीं होती कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आएगी। बट यस, अगर आपको लगता है आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, देन वी हैव टू पुट हियर बिग इंट, बहुत बड़ा। नाउ अलाउ नल, हमने कहा कि इसको नल अलाउ कर दो, इसमें कोई भी नल हो सकता है।
पहला आपका कॉमन सेंस है कि अगर आप एक ऐसा कॉलम बनाने जा रहे हो जिसके बेसिस पे आप हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे, इट नाउ डजंट मीन कि हाँ अब आप उसको नल छोड़ दो। नल छोड़ दोगे तो आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। चलो, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर वन। अब दूसरा मैंने कॉलम डिसाइड किया फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम। तो अगर ये स्टूडेंट की ही टेबल है तो एज पर स्टैंडर्ड हमें स्टूडेंट फर्स्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल तो खुद ही स्टूडेंट की है। नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट नेम, दिस कुड बी कैरेक्टर, टेक्स्ट। तो सिक्वल सर्वर के अंदर बहुत रिलेटेड फीचर होता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, दैट इज varchar। अब कहोगे varchar ही क्यों होता है, एन varchar होता है, टेक्स्ट होता है, ये होता है। तो बेसिकली यू कैन पुट हियर char और varchar। varchar डेटाबेस जो होता है दैट इज कंटेनिंग अ मैजिक। मैजिक कैसे, जैसे मैंने बोल दिया varchar 50, इसका मतलब ये नहीं कि ये 50 स्पेस लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम 50 स्पेस लेगा। नो, वेरी कंफ्यूजिंग टर्म। 50 स्पेस का क्या मतलब होता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर is going to contain certain limit when it is going to store inside memory। तो अगर आपका यूनिकोड है, ASCII कोड है, सिंपल सा होता है ASCII कोड। ASCII कोड के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ लेना। अदरवाइज इफ इट इज यूनिकोड, यूनिकोड मतलब कोई भी कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू हैव मल्टीलिंगुअल थिंग्स, मतलब उसमें हिंदी भी स्टोर करना है, इंग्लिश भी स्टोर करना है, कोई भी लैंग्वेज स्टोर करना है, तो उसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है। सो बेसिकली दैट इज 2 बाइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस लेता है। दूसरा मैजिक क्या है, अगर मैंने एक नेम ले लिया डेविड, पता चला उसमें तो कम कैरेक्टर है, 50 है ही नहीं, तो सिक्वल सर्वर की ये ब्यूटी है, वो उतना ही स्पेस लेगा जितना वो कैरेक्टर है। कम तो कर देगा लेकिन ज्यादा नहीं जाने देगा। वेरिंग कैरेक्टर, सो इट इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ varchar 50। अगर आप कैर ले लोगे तो 50 स्पेस वो रिजर्व कर देगा, भले आप उसमें डेटा भरो या ना भरो। सो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू यूटिलाइज दैट। इसमें हम बना देंगे varchar 50। इन द सेम वे सेकेंड यू कैन से मिडिल नेम आपको रखना वो भी रख लो, नहीं तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लास्ट नेम, दैट इज आल्सो varchar 50 लेके चल लो। इसके बाद आप रख सकते हो मोबाइल नंबर। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर शुड बी इंटीजर और कैरेक्टर, सो इट्स शुड बी कैरेक्टर। हाँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हाँ अगर आप इंडिया के बेसिस पे लेके चल रहे हो, सो वी आर गोइंग टू पुट अ लेस नंबर, या फिर हमें कंट्री कोड भी इंक्लूड करना है। सो वट एवर यू वांट यू कैन स्टोर, बट ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स, फ्लोट्स, नंबर्स, इन सब का यूज करते हैं जहां पे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो। बट आई एम वेरी मच श्योर कि मोबाइल के साथ आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं ना ऑन प्रोफेशनल थिंग्स, अभी तो आप लर्निंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जितनी प्रोफेशनल चीजें होती हैं, डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन कब हुआ और किसने किया, दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस डेटाबेस के लिए गोइंग फॉरवर्ड आप एप्लीकेशंस बनाओगे, एप्लीकेशन बनाने के बाद इस डेटाबेस पे किस यूजर ने कब क्या ऑपरेट कर दिया, कब कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। इसलिए आपको अपने हर एक डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में मोस्ट ऑन जिस ऑब्जेक्ट्स पे आपको कुछ ऑपरेशंस करना है एडिट अपडेट का, उसके साथ, या फिर जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, जैसे मैंने बना दिया एक स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट से रिलेटेड फीस बना दी, तो फीस एज ए लाइक अ ट्रांजैक्शन। तो फीस किसने डिपॉजिट किया, आई मीन उस एप्लीकेशन को किसने ऑपरेट किया था फीस डिपॉजिट करते समय, उस पर्सन की आइडेंटिटी और वो टाइम एग्जैक्टली यहाँ पे पक्का स्टोर होना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प सपोर्ट पीपल टू सॉल्व इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स इन फ्यूचर। सो there are certain columns we must have to include in each and every object, like created by। आप कहोगे created by क्या होगा, that will be begin। ये क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि जब एप्लीकेशन बनेगा और किसी एप्लीकेशन को कोई यूजर यूज करेगा तो what will be that identity।
नेक्स्ट होता है आपका क्रिएटेड ऑन, कि ये ऑब्जेक्ट बना कब। इसके लिए हमारे पास होता है डेट टाइम। डेट टाइम इंक्लूड्स डेट प्लस टाइम एज वेल। नेक्स्ट होता है आपका अपडेटेड ऑन, that is same user entity who is going to do the operation, and updated by, sorry, that updated on is date time and this updated by is begin. One more important concept, जब हम अपने डेटाबेस में कोई डेटा रखते हैं, ट्रांजैक्शनल डेटा इवन एज वेल, डिलीट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो प्रोफेशनल लेवल पे कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की एंट्री परमानेंट डिलीट नहीं होती। दैट इज ऑलवेज नोन एज सॉफ्ट डिलीशन। आपको सॉफ्ट डिलीशन होता क्या है? सॉफ्ट डिलीशन कोई अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां पे हम एक ऐसा कॉलम रखते हैं जिसे हम बोलते हैं एक फ्लैग, दैट विल इंडिकेट अस दिस पर्टिकुलर रो इज डिलीटेड और नॉट। रहेगी रो स्टोर्ड, लेकिन जैसे मैंने एक रो इसमें भरा और इसमें इज एक्टिव में कुछ डाल दिया कि हाँ ये एक्टिव है या नहीं है, तो जितने एक्टिव होते हैं इट मींस दे आर इन द टेबल, जितने एक्टिव नहीं होते हैं दे आर सॉफ्टली डिलीटेड। तो सिंपल सा एक हम बिट रखते हैं, क्योंकि बिट क्या होता है? एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करके रख सकता है। आप नंबर भी रख सकते हैं, आप बिट दैट इंटीजर भी रख सकते हैं, नो इशू, बट बिट का साइज बहुत कम होता है। सिंगल बाइट इज गोइंग टू टेक दैट कैन स्टोर ट्रू एंड फॉल्स, सो यू विल सेव मेमोरी इफ यू आर गोइंग टू यूज बिट। तो अगर कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन या फ्लैग ऐसा रखना जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स स्टोर करवा के रखना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट बिट। नाउ assume that my tables column is ready। अब इसमें जितना भी आपको बनाना बना सकते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, एक या तो इन सब के लिए आप SQL सीखोगे, हाउ टू क्रिएट दिस 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 दिस, या फिर आप इस विजार्ड का यूज कर लो। बाकी इस विजार्ड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो आपको ये क्वेरी जनरेट करके दे देगा बाद में। I'll let you know। Now I'm talking about this one जिसे हमने बोला था प्राइमरी की। अब या तो आप प्राइमरी की बनाने के लिए भी यहां पर एक SQL के स्टेटमेंट याद रखो। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे विजार्ड के अंदर सब कुछ होता है, राइट क्लिक हियर एंड सेट एज प्राइमरी की, बस बन गई प्राइमरी की। ठीक है, कांस्टेंट जनरेटेड अपने आप यहां से अलाउ नल हट गया क्योंकि ये नल नहीं हो सकता। इसी के बेसिस पे हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। सो दिस प्राइमरी की रेडी। नाउ देयर आर सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम, नॉट फॉर प्राइमरी की, हर एक कॉलम की प्रॉपर्टीज होती है। तो हर एक कॉलम पे भी अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। एज एन एग्जांपल वेरी मच कि जब हम कोई प्राइमरी की बनाने जा रहे हैं तो हम उसमें वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, वी सपोज टू जनरेट दैट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे विजार्ड के अंदर आपको एक फीचर मिलेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ओके, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन क्या करता है? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक आइडेंटिटी सीड और एक आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। सीड क्या होता है? वो आपका प्राइमरी की कहां से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने अगर यहां पे लिख दिया 1, अभी इसको नो है, आप आइडेंटिटी को यस कर दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आइडेंटिटी इज ट्रू, इट मींस आई एम गोइंग टू प्री डिफाइन कि हाँ इसके अंदर एक सीड और एक इंक्रीमेंट से असाइनेशन हो गया और ये अपने आप बनते रहेंगे, वी डोंट नीड टू एंटर दैट। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट सीड, मैंने बताया कि ये स्टार्ट कहां से होगा। मैंने एक लिखा है, तो जब मैं इस टेबल में वैल्यू भरना शुरू करूंगा तो मेरी प्राइमरी की एक बनेगी, पहले एक 1। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया 100, तो ये 100 से बनना शुरू हो जाएगी, मतलब बेस 100 हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 1000 तो उसका बेस 1000 हो जाएगा, 1000 से बनना शुरू होगी। एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंट, कि वो किस किस से इंक्रीमेंट होगी। जैसे मैंने लिखा 101, तो प्राइमरी की बनना शुरू होगी 100 से, अगली एंट्री मारोगे 101, अगली एंट्री मारोगे 102। अगर मैंने यहां कर दिया 10, तो ये बनना शुरू होगी 100 से और हर एक एंट्री 10-10 करके बढ़ेंगी। पहला प्राइमरी की 100, दूसरा प्राइमरी की 110, नेक्स्ट वन इज 120। सो बेसिकली बचाने के लिए मेमोरी हम क्या करते हैं, दिस इज आवर स्टैंडर्ड, बट आपको कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे बना देते हैं 1 से स्टार्ट होगा और एक एक करके बढ़ेगा।
सो दीज टू टर्म्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसी सिनेरियो बना के दे दिए जाते हैं हमें, या फिर हमें कभी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा यूज करना होता है, तो यू कैन यूज दैट। अब देखो, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, हम इसको अपने अलग वीडियोस में आके टर्म्स आके यूज करते रहेंगे, बट दिस बेसिक टेबल इज रेडी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसको सेव कर लीजिए और इस टेबल को एक नाम दे दीजिए, स्टूडेंट। क्लिक ऑन ओके एंड योर टेबल इज रेडी। कहोगे टेबल कहाँ गई, यू कैन क्लिक ऑन हियर, यू कैन सी अ टेबल स्टूडेंट इज रेडी। क्योंकि इसकी क्वेरी कहाँ है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपको याद करना है या सीखना है या जैसे करना, यहाँ जाइए स्क्रिप्ट टेबल एज, क्रिएट न्यू एडिटर में, दिस इज will take couple of moment to generate query of that table and this table is ready। अब आपकी टेबल एक बार बन जाए, आप स्क्रिप्ट बना के रख लीजिए, या फिर इस क्रिएट टेबल की इंपॉर्टेंट क्या होती है, आई विल लेट यू नो लेटर, कि हमें क्या विजार्ड के थ्रू करना चाहिए और हमें क्या क्वेरी के थ्रू करना चाहिए।